बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप लोग तमाम खैरियत से होंगे। इससे पहले मेरे जितने भी लेक्चर्स हैं वो 9th मैथ जो न्यू एडिशन आया 2025 उसके रिलेटेड ही मैंने लेक्चर्स दिए हैं। लेकिन आज के बाद जो मेरे लेक्चर्स होंगे वो 10th क्लास की जो मैथ है उस पर होंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है और एक्सरसाइज आपके पास जो है वो 1.1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में वो बात कर रहे हैं कि मंदरजा झेल मुसावातों को मियारी फॉर्म में लिखें और पेयर दो दर्जी मुसावात की निशानदेही कीजिए। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि मुसावातों की मियारी फॉर्म में लिखें। तो याद रखें कि दो दर्जी शक्ल में लिखना है। तो आपके पास जो दो दर्जी मुसावात होती है वो हमेशा याद रखना है इन क्वेश्चनों को हल करने के। ए एक्स की पावर 2 जमा बी एक्स और जमा सी इज इक्वल टू 0, यानी कि ऐसी मुसावात जिसका जो आपके पास वेरिएबल आ रहा है उसकी जो पावर्स है वो 2 होनी चाहिए। 2 से ना कम होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा होनी चाहिए, बल्कि 2 अगर होगी तो वो कौन सी होगी? दो दर्जी मुसावात उसको हम कहते हैं। तो ये आपने याद रखना है। और इसके बाद जो पेवर दो दर्जी मुसावात होती है उसमें जो बी एक्स यानी कि जो एक्स वाली वैल्यूज़ होती है वो 0 होती है। तो वो आपके पास इस अगर फॉर्म में क्वेश्चन आ जाता है एक्स की 2 जमा सी इज़ इक्वल टू 0, तो ये आपके पास पेवर मुसावात होगी। तो हम लिख लेते हैं ये आपके पास पेवर मुसावात की और ये आपके पास दो दर्जी मुसावात क्या जी? दो दर्जी मुसावात। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 को हल करने से पहले ये चीज़ें आपको जहन में होनी चाहिए। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 के जुज़ नंबर 1 की तरफ चलते हैं। तो जुज़ नंबर 1 में वो क्या बात कर रहे हैं? कह रहा है कि जी आपके पास जो दिया गया है वो रकम है आपके पास x जमा के साथ है इंटू एक्स माइनस 3 बराबर किसके है जी? -7 की। तो आप देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सॉल्यूशन इसका यही है कि x जमा 7 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू -7। अब देखिए ये x है, x को इन दोनों रकमों के साथ आपने ज़रब देना है। पहले x को x के साथ ज़रब दी तो ये आपके पास x की 2 आ जाएगा और फिर x को देखिए x से पहले जो अलामत है वो जमा की, जमा को ज़रब दे माइनस के साथ माइनस आ जाएगा और x को 3 के साथ ज़रब दी तो 3x आ जाएगा। इसके बाद 7 को ज़रब दी x के साथ तो दोनों वैल्यूज जमा किए तो जमा के साथ x आ जाएंगे। अब इसके बाद जमा को ज़रब दी माइनस के साथ ज़रब दें तो माइनस और 7 3 21 इज इक्वल टू -7 है। तो ये आपके पास x की पावर 2 देखिए -3x और जमा 7x, तो आपके पास जो वैल्यूज़ आ जाएगी 7 में से 3 निकाल दें तो आपके पास जो वैल्यूज़ आ रहे हैं वो 4x आ रहे हैं। कितना आ रहे हैं जी? 4x आ रहे हैं। और इसके बाद ये -21 और ये इस साइड पे माइनस का साथ है, दूसरी साइड पर जाकर किसका हो जाएगा? जमा का साथ, यानी साइन चेंज हो जाता है। तो x की 2 जमा 4x और -21 में से जमा के साथ निकाल दे तो माइनस के कितने आ जाएंगे? 14 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 14 इज इक्वल टू 0। तो देखें ये किस फॉर्म में x की 2 जमा 4x माइनस 14 यानी कि ax की 2 जमा bx जमा c की फॉर्म में। तो इसलिए जो ये दो दर्जी मुसावात है, क्या लिखनी है कि ये जी कौन सी मुसावात है? दो दर्जी मुसावात है। दो दर्जी मुसावात है। इसके बाद देखें तो हम जुज़ नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो जुज़ नंबर 2 में हमें जो दिया गया है उसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो जुज़ नंबर 2 में हमें जो वैल्यूज़ दी गई है वो x की पावर 2 है और जमा के 4
बटा क्या है जी आपके पास 3, और इसके बाद माइनस एक्स बटा 7 बराबर क्या है जी 1। तो देखें जब भी किसी चीज़ का बटा होता है तो उसका क्या ले लेते हैं हम LCM ले लेना है, मीन्स जो इजाफे का ले लें बजरिया तकसीम के ज़रिए। तो 3 और 7 है, तो 3 एकम 3 आ जाए तो 7 का 7 वैसे का वैसे ही रह जाएगा, उस फिर 7 एकम 7 मीन्स 7 3 21। अब 21 आ रहा है तो 21 को आप क्या करें दोनों तरफ ज़रब देने से, 21 को दोनों तरफ ज़रब देने से, ज़रब देने तो ज़रब दें तो आपके पास 21 ज़रब, देखें ये मुकम्मल वैल्यूज़ अलग-अलग हैं तो उनको हमने ज़रब दे देनी एक्स की 2 जमा 4 बटा 3 और माइनस 21 ज़रब एक्स बटा 7 और बराबर देखें तो 21 को ज़रब दे देंगे 1 के साथ। एक ये भी तरीकाकार है, दूसरा ये कि आप पहले इसके एलसीएम 21 आ गया था तो फिर 3 को 7 पे तकसीम कर देते 21 पे, तो 3 7 21 7 आ जाना था, फिर एक्स की 2 के साथ उसको ज़रब। तो ये नहीं तो जो एलसीएम आ जाए तो उसको आप दोनों तरफ ज़रब भी दे सकते हैं, तो फिर भी जवाब आपका वही सही आएगा 3 7 21 और इसके बाद 7 एकम 7 7 3 21। तो अब 7 आ रहा है तो 7 एक्स की पावर 2 जमा 4 आ जाएगा और इसके बाद माइनस 3 एक्स इक्वल टू 21 को हमने ज़रब दी 1 के साथ तो 21 एकम 21 ही आ जाएगा। और इसके बाद आपके पास 7 को और देखें ये दोनों रकमें इसके साथ ज़रब दी तो 7 एकम 7 7 एक्स की 2 जमा 7 4 28 और फिर इसके बाद माइनस 3 को 3 एक्स बराबर किसके आ गए 21 के। और इसके बाद देखें तो 7 एक्स की 2 हम थोड़ी सी तरतीब दे देते हैं तो इसलिए माइनस 3 एक्स को हम पहले लिख रहे हैं और जमा के 28 को बाहर में लिख रहे हैं और इसके बाद जमा 21 है दूसरी साइड पर आकर क्या हो जाएगा माइनस 21। तो इसके साथ 7 एक्स की 2 माइनस 3 एक्स और देखें बड़ी रकम आपके पास जमा की है तो जमा की अलामत आ जाएगी, जमा 28 में से 21 को निकाल दें तो आपके पास जो आ रहा है 7 आ रहे हैं। ठीक है जी, 8 में से 1 निकाल दें 7, 2 में से 2 निकालें जी। तो ये आपके पास देखें 7 एक्स की 2 माइनस 3 एक्स जमा 7 है, तो ये आपके पास भी 2 दर्जी मुसावात है। कौन सी है जी 2 दर्जी मुसावात। तो यही आपने निशानदी करनी है कि 2 दर्जी मुसावात है या नहीं है। तो इसके बाद जुज़ नंबर 3 है, तो जुज़ नंबर 3 में जो वैल्यूज़ हमें दी गई वो x ओवर x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 ओवर x इज़ इक्वल टू 6 है। तो अब इसको हमने सॉल्व करना है, तो तरीकाकार वही है कि बटे में जो भी रकम हो उसका क्या कर लेते हैं हम जो इजाफे का मालूम कर लेते हैं। तो x जमा 1 इंटू एक्स इज़ इक्वल टू 6। तो देखिए इसका x इंटू एक्स जमा 1 ही LCM आ जाएगा, x इंटू एक्स जमा 1 को क्या करना है दोनों तरफ ज़रब देने से, क्या करना है जी ज़रब देने से। तो जब आप इससे ज़रब दे लेंगे तो अब आपके पास x इंटू एक्स जमा 1 मल्टीप्लिकेशन बाय x इंटू एक्स जमा 1 और इसके बाद जमा है फिर x इंटू एक्स जमा 1 को मल्टीप्लिकेशन देनी है आपने x जमा 1 बटा x के साथ और इसके बाद 6 को ज़रब दे देनी है आपने x इंटू एक्स जमा 1 के साथ। तो इसके बाद आपने क्या काम करना है जी, देखें तो x जमा 1 कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दें, ये x के साथ कैंसिल हो रहा है। अब देखें x को x के साथ ज़रब दी तो आपके पास वैल्यूज़ आ गई
एक्स की 2। और इसके बाद देखें तो एक्स एक्स के साथ कैंसिल, तो आपके पास जो वैल्यूज़ आ रही है वो एक्स जमा 1 इंटू एक्स जमा 1 ही आ रही वैल्यूज़। और इसके बाद ये जो आपके पास वैल्यूज़ हैं 6x इंटू एक्स जमा 1 ही आएगी। और इसके बाद आपने क्या काम करना है जी, x की 2 हम वैसे का वैसे लिख रहे हैं। अब इसके बाद x को इस मुकम्मल रकम के साथ ज़रब दिया तो x को x के साथ ज़रब दी तो x की 2 हो जाएगा, फिर x को 1 के साथ ज़रब दी तो x ही आ जाएगा। इसके बाद जमा है, फिर आप देखिए जमा है कि जमा है को आप इस वैल्यूज़ के साथ ज़रब दें तो x, अब a को ज़रब दिया x के साथ तो x आ जाएगा, और a को ज़रब दें के साथ एक एकम 1 ही आ जाएगा। अब इसके बाद 6x को ज़रब दिया x के साथ तो 6x की 2 है, और इसके बाद जमा है तो 6x को 1 के साथ ज़रब दी तो 6x ही आ जाएगा। और इसके बाद देखें तो x की 2 आ रहा है, x की 2 कितने हो गए जी, 2x की 2 हो जाएंगी। और उसके बाद x जमा x, ये भी आपके पास 2x और जमा 1 बराबर है जो आपके पास वैल्यू तो 6x की 2 जमा 6x। तो यह याद रखें 6x की 2 जमा 6x, तो हम इस साइड वाली वैल्यूज़ दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो ये इनकी जो साइन है अलामतें हैं वो चेंज हो जाएंगी। तो ये जमा है तो क्या हो जाएगा, -2x की 2 हो जाएगा, और ये भी -2x और -1 इज इक्वल टू 0। तो 6x की 2 में से -2x की 2, देखें x की 2 अधिसार से ही जो वैल्यूज सेम होंगी उनको हम जमा माइनस कर सकते हैं। तो 6x की 2 में से -2x की 2 निकाल देंगे तो ये आपके पास 4x की 2 आ जाएगा। और इसके बाद जमा का 6x है तो -2x से निकाल दें तो ये आपके पास वैल्यूज़ जमा का 4x आ जाएगी, और इसके बाद -1 इज इक्वल टू 0। तो इससे देखें ये भी आपके पास कौन सी मुसावात है, 2 दर्जी ही मुसावात है। तो जुज़ नंबर 4 जो दिया गया वो हमारे पास x जमा 4 ओवर x माइनस 2 एक माइनस है x माइनस 2 ओवर x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है। तो अब इसका हमने क्या मालूम करना है जी, बताना है कि प्योर मुसावात है या फिर 2 दर्जी मुसावात। तो इसके लिए सबसे पहले क्या मालूम कर लेंगे, एलसीएम मालूम किया तो आपके पास x और x माइनस 2 ही आ रहा है। को क्या करना है कि दोनों तरफ, बल्कि हम थोड़ा सा इसको डिफरेंस दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखें तो x माइनस इंटू एक्स माइनस 2 आ रहा है तो यही इसका क्या आ रहा है आपके पास जो इजाफेकल है, तो x माइनस 2 हम लिख लेते हैं। तो दूसरे तरीके से भी हम लोग यानी कि आसानी से कर सकते हैं। देखें x माइनस 2 है तो x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, जो बाकी बच जाएगा x, तो उसको आपने उसके ऊपर वाली रकम के साथ क्या कर देना है, ज़रब कर सकते हैं। और इसके बाद अब माइनस है तो हमने माइनस लगा दिया। अब इस वैल्यूज़ के नीचे आपके पास x है तो x को x के साथ कैंसिल किया तो जो वैल्यूज़ आपके पास बाकी बच रही है x माइनस 2, तो आपने इस वैल्यूज़ ऊपर वाली वैल्यूज़ के साथ इन शुमार कुनिंदा के साथ उसको ज़रब दे देना है। और इसके बाद देखें तो जमा 4 है तो 4 का बटे में कुछ भी नहीं है तो ये 7 के साथ ही आप तमाम वैल्यूज़ लिख देंगे x माइनस 2 और इज़ इक्वल टू 0। इसके बाद आपने क्या काम करना है कि देखें ये भी एक तरीका कार है, आप डायरेक्ट ही एलसीएम ले सकते हैं बजाय कि आप दोनों तरफ ज़रब दें, फिर अगर वो बेस्ट लगे तो उसको इस्तेमाल कर ले, अगर ये लगे तो ये तरीका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको x के साथ x के ज़रब दी तो x की 2 आ जाएगा और जमा 4x, यानी कि जो बाहर x है इन दोनों वैल्यूज़ के साथ हमने उसको ज़रब दी। अब इधर आपके पास माइनस है तो इसलिए आपने क्या डाल देनी है, ब्रैकेट। याद यही रखना आपने कि जब दो वैल्यूज़ को ज़रब देनी है बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो उसको बाहर लिख देना है। अब x को ज़रब दी x के साथ तो ये x की 2 हो जाएगा, और x को ज़रब दी -2 के साथ तो -2x, और इसके बाद -2x हो जाएगा, और माइनस को माइनस के साथ ज़रब दी जमा हो जाएंगे, और 2 2 4,
और इसके बाद जमा है तो ये 4x की 2 आ जाएगा और 4 2 8x आ जाएगा। क्या आ जाएगा जी? 8x। तो सॉरी, चलो एक बार दोबारा लिख लेते हैं, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। नहीं तो डायरेक्ट आप ये भी कर सकते हैं कि x को x माइनस 2 के साथ ज़रब दी तो ये 0 होगा, लेकिन हम नेक्स्ट स्टेप में ये काम कर देंगे। तो x की 2 जमा 4x, तो देखिए ये बाहर माइनस है तो ये तमाम के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये माइनस एक्स की 2 हो जाएगा। आगे माइनस है तो माइनस जमा हो जाएंगे 2x, फिर माइनस 2x हैं तो क्या हो जाएंगे? जमा के 2x, और फिर माइनस के 4 और जमा के 4x की 2 और माइनस 8x इज इक्वल टू 0। अब देखें हम इधर x है, x माइनस 2 इससे 0 के साथ ज़रब होंगे तो वो क्या हो जाएंगे? 0, यानी मीन्स चिल्ले पाई ज़रब दें तो ये 0। तो अब इसके बाद देखें तो जो आपके पास वैल्यूज़ आ रही हैं, x की 2 माइनस एक्स की 2 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 4x की 2 बाकी बच रहे हमने वो लिख दिए। और इसके बाद जमा का 4x है और जमा का 2x, और जो ये भी जमा का 2x, यानी 4 जमा 2 6, 6 जमा 2 8x, यानी टोटल जमा के 8x हैं और ये माइनस 8x हैं। तो जमा के 8x माइनस 8x के साथ तो क्या हो जाएंगे? कैंसिल, 0 हो जाएगा। तो लिखना चाहें तो 0x लिख सकते, नहीं तो ना लिखें। और इसके बाद देखें x के बगैर जो वैल्यूज़ हैं वो आपके पास क्या है जी? तो हम लिख सकते हैं कि 0x आ जाएगा और इसके बाद माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है। तो 4x की 2, 0 को की कोई वैल्यूज़ नहीं होती, इसलिए माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो देखें मैंने आपको कहा था कि अगर b की वैल्यू 0 हो जाती है तो वो आपके पास कौन सी मुसावात होते हैं होंगी? प्योर मुसावात होगी। तो ये आप इसलिए आप लिख सकते हैं, ये आपके पास जो मुसावात है वो प्योर मुसावात। तो जुज़ नंबर हम 5 की तरफ चलते हैं। तो जुज़ नंबर 5 में हमें जो वैल्यूज़ दी गई हैं वो x जमा 3 और x जमा 4 है, माइनस x माइनस 5 इंटू एक्स इक्वल टू 1 है। तो इसको सोल्यूशन हल करने का तरीकाकार यही है कि इसका पहले एलसीएम ले लें। तो आपके पास जो एलसीएम आ रहा है वो x जमा 4 आ रहा है। तो अब इसके बाद इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखें x जमा 4 आ रहा है तो x जमा 4 के साथ कैंसिल, जो बाकी वैल्यूज़ आ जाएंगी वो शुमार के निंदा के साथ ज़रब दे दें तो x इंटू एक्स जमा 3 आ जाएगा। और इसके बाद माइनस है तो माइनस लिख रहे हैं और x माइनस 5। अब देखें x के साथ x कैंसिल हो गया तो x जमा 4 बाकी बच रहा है, तो हमने x जमा 4 ही लिख दिया है। और अब इसके बाद बराबर में 1 है तो इसलिए इसको ऐसा कुछ भी आप नहीं लिख सकते, क्योंकि आप लेफ़्ट साइड का एलसीएम मालूम किया है। तो इसके बाद आपने मल्टीप्लिकेशन दे देनी है। एक्स को एक्स के साथ ज़रब दी तो एक्स की 2 आ जाएगा और जमा 3 एक्स आ जाएगा। एक्स को दोनों वैल्यूज़ के साथ ज़रब। अब मैंने कहा कि अगर बाहर माइनस हो तो आपने याद रखना है कि एक ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लेना है। तो एक्स को एक्स के साथ ज़रब दी तो एक्स की 2 आ जाएगा और फिर इसके बाद एक्स को जमा दोनों वैल्यूज़ जमा किए तो 4 आ जाएगा और 4 एक्स। और इसके बाद माइनस को ज़रब दी 5 तो 5 एक्स आ जाएगा और फिर माइनस 5 4 20 आ जाएगा। और इसके बाद याद ये भी आप कर सकते हैं, डायरेक्ट ही चलें। देखें इसका बटा भी 1 है। अब आपने चिल्ले पाई ज़रब दें, एक को इसके साथ ज़रब दें, वो ही आ जाएगी वैल्यूज़, और इस वैल्यूज़ को हम इस एक के साथ ज़रब दें तो ये की यही वैल्यूज़ आपको मिल जाएंगी। इसके बाद आपने क्या करना है, एक्स की 2 आ रहा है तो जमा 3 एक्स, माइनस बाहर है तो रहने दें, एक्स की 2, देखिए ये जमा का 4 एक्स है और ये माइनस का 5 एक्स है तो ये माइनस का एक्स और माइनस 20 इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स जमा 4 आ जाएगी। तो एक्स की पावर 2 जमा 3 एक्स, देखिए ये माइनस है तो इनके साइन क्या कर जाएगी? चेंज। तो ये जमा का है तो ये माइनस का एक्स की पावर 2 हो जाएगी
और माइनस माइनस जमा एक्स और माइनस को माइनस का ज़रब दी जमा 20। अब एक्स को ज़रब दी तो एक्स की पावर 2 और जमा 4x आ जाएगी। तो ये याद रखें एक्स की 2 जमा का है तो उस साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो एक्स की 2 जमा 3x माइनस एक्स की 2 जमा एक्स जमा 20। ये जमा का एक्स की 2 उस साइड पर जाकर माइनस का हो गया और ये जमा का 4x है तो दूसरी साइड पर जाकर किसका हो गया, माइनस का। अब इसके बाद देखें तो ये एक्स की 2 जमा का है और ये माइनस का, ये कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास माइनस एक्स की 2 ही बच जाएगा। और इसके बाद ये जमा का 3x है और ये जमा का x, तो 3 जमा 1 क्या हो जाएंगे 4x। 4x में से 4 निकाल दें तो 0x आ जाएगा और आगे क्या आ जाएगी वैल्यूज जमा के 20 इज इक्वल टू 0 है। तो इसको आप मज़ीद कह सकते हैं कि माइनस हो तो दूसरी साइड पर जाकर जमा का हो गया और ये जमा का 20 है तो माइनस का हो गया, या फिर माइनस कॉमन ले लें तो फिर भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये आपके पास कौन सी मुसावात आ गई है, जब b की वैल्यूज़ आपको नहीं मिलेगी मीन्स x 0 हो जाएगा, तो वो कौन सी मुसावात होती है, प्योर मुसावात होती है, प्योर मुसावात। तो ये हम देख सकते हैं। तो यही आज का जो हमारा टॉपिक इधर ही एंड हुआ। तो अभी तक मेरे चैनल यूट्यूब को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी करे, लाइक भी करे और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी आने वाली तमाम वीडियोस मिल सकें। शुक्रिया।